अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे तो आप मेरे नाज़रीन भी हैं और सामीन भी हैं। नाज़िर जो होता है वो देखने वाला होता है और सामी जो है वो सुनने वाला होता है। तो मेरी वीडियो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पिछली वीडियो मज़मून नवीसी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस दफ़ा जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है हरूफ की अक़साम, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको हरूफ के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे हरूफ की तो अक़साम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको हरूफ इल्लत, हरूफ इज़ाफ़त और हरूफ जार के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आते हैं हरूफ की तरफ। हरूफ की बहुत सारी अक़साम हैं। असल में हर्फ से मुराद है लफ्ज़। तो बहुत सारे अल्फाज हैं, तो अपनी सहूलत के लिए ज़बानदानी में हमने हरूफ को मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम किया हुआ है। तो इस वक्त जो हम बात करेंगे वो है हरूफ जार के हरूफ जार पर। अब हरूफ जार क्या होता है? अगर आप क़वाइद इंशा की किताब में, इंशा पर्दाज़ी की किताब में, जिसको कंपोजिशन बुक का नाम दिया जाता है, देखें तो वो आपको हरूफ जार की जो तारीफ़ बताएंगे वो कुछ इस तरह है। वो हरूफ जो इसम को फ़ेल या मुशाबह फ़ेल के साथ मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। अब मिसालों में क्या है? मिसालों में जैसे मैंने सुबह से शाम तक काम किया, अरशद कमरे में था, किताब मेज़ पर रख दो। और तो अगर आप इन मिसालों पर गौर करते हैं तो मैंने सुबह से शाम तक काम किया, तो इसमें से जो है वो हरूफ जार है। और अरशद कमरे में था, तो में जो है वो हरूफ जार में शुमार होता है। किताब मेज़ पर रख दो, पर जो है वो इसमें हरूफ जार का काम दे रहा है। तो आपको समझ आ गई होगी। मैं अब इसकी सिंपल, बहुत ही आसान सी तारीफ़ करती हूँ। जो वो हरूफ जो किसी भी जुमले में ताल्लुक़ का या रब्त का या जोड़ने का काम करें वो हरूफ जार कहलाते हैं। जुमले को जो जोड़ दें, जैसे सुबह से शाम तक, कमरे में था। अब अगर आप में निकाल दें तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा, उस पर कोई रब्त पैदा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी भी जुमले में राब्ते का काम करते हैं। इसको हरूफ रब्त भी कहा जाता है। ये रब्त है, राब्ता कायम कर रहे हैं। तो यानी अब मैं फिर आपके लिए इसकी तारीफ़ को दोहराती हूँ कि हरूफ जार वो हरूफ हैं जो इसम को मुशाबह फ़ील के साथ मिलाते हैं या जो जुमले में रब्त पैदा करते हैं। जैसे नासिर कमरे में था, मैंने सुबह से शाम तक काम किया, किताब मेज़ पर रख दो। तो पर, में और से हरूफ जार हैं इन मिसालों में। वैसे तो हरूफ जार बहुत से हैं, लेकिन जब हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो तब हम इनमें रोशनी डालेंगे कि इनमें कौन कौन से हरूफ जार हैं। तो ये तो थी हरूफ जार की तारीफ़। अब आते हैं हरूफ इल्लत की तरफ। इल्लत वैसे उर्दू में वजह को कहते हैं। किसी भी बात की वजह जो है वो इल्लत बयान की, इसकी क्या इल्लत है। तो ज़ाहिर है, जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि हरूफ इल्लत क्या होते हैं, तो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। लेकिन बहरहाल मैं आपको इसकी कंफर्म तारीफ़ बता रही हूँ। वो हरूफ जो किसी अमर का सबब बयान करें उन्हें हरूफ इल्लत कहा जाता है। मसलन सच बोलो, क्योंकि सच की हर जगह इज़्ज़त होती है। नासिर ने मेहनत नहीं की इसलिए फ़ेल हो गया। तो इन मिसालों में आप समझ गए होंगे कि आपको कहा जा रहा है कि सच बोलो, और उसकी वजह क्या है सच बोलने की, कि सच्चे की इज़्ज़त हर जगह होती है। नासिर फ़ेल हो गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसने मेहनत नहीं की थी। तो हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो किसी भी अमर का सबब बयान करें, वजह बयान करें, तो वो जो हरूफ हैं उनको हम हरूफ इल्लत के तौर पर लेंगे। और मतलब पहले हम एक जुमला बोलें और उसके बाद हम उसकी वजाहत करें, तो ये हरूफ इल्लत हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल से आपको समझाया कि सच बोलो, और उसकी वजह क्या है कि सच्चे की इज़्ज़त होती है।
नासिर फेल हो गया। उसकी वजह क्या थी? उसने मेहनत नहीं की। तो यहाँ इन दो मिसालों से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि हरूफ इल्लत क्या होते हैं। तो यहाँ तक मैंने हरूफ जार और हरूफ इल्लत की तारीफ़ आपके सामने रख दी। अब हमारे सामने जो और दूसरा जो अहम हरूफ हैं जो कि हमारे साथ साथ चलते हैं, उनमें है हरूफ इज़ाफ़त। अब हरूफ इज़ाफ़त की क्या तारीफ़ है? वो हरूफ जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, जैसे रिज़वान का भाई, अरशद की किताब, नासिर के दोस्त, ये हरूफ इज़ाफ़त हैं। तो उम्मीद है कि आपको तारीफ़ समझ आ गई होगी। मैं फिर आपकी सहूलत के लिए तारीफ़ को दोहरा देती हूँ। हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों के दरमियान किसी रिश्ते को, किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया रिज़वान का भाई, और साथ में एक और भी मैंने आपको मिसाल दी थी, अरशद की किताब और नासिर के दोस्त। तो ये तीन मिसालें मैंने आपको दी हैं, रिज़वान का भाई, अरशद की किताब और नासिर के दोस्त। तो ये तीनों जो हैं मिसालें हैं हरूफ इज़ाफ़त की, और ये तीनों मिसालें जो हैं वो किसी न किसी के दरमियान रिश्ते या ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। और हरूफ, जैसे अभी मैंने आपको हरूफ इल्लत का बताया। अच्छा, मैं आपको हरूफ इल्लत के सिलसिले में एक और बात बता दूं कि हरूफ इल्लत की मिसालों में क्योंकि, चूँकि और वग़ैरह जो है ये इस्तेमाल होता है। और इसी तरह हरूफ जार मैंने आपको बताया था कि मिसालों के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अब हरूफ इज़ाफ़त में जो है वो उसकी जो मिसालें हैं, हरूफ इज़ाफ़त जिनमें हरूफ इज़ाफ़त को मुकम्मल करने में जो हरूफ मदद देते हैं वो हैं का, के, की वग़ैरह। नासिर का भाई, अहमद की बहनें, तो वो का, के, की जो है ये हरूफ इज़ाफ़त में शुमार होता है। तो उम्मीद है आपको हरूफ इल्लत, हरूफ इज़ाफ़त और हरूफ जार अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।